वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट कर दें और मेरी आने वाली हर वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई सोशल मीडिया फेस है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन शेयर करूँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों आजकल मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे नेटवर्क के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि मुझे चीज़ें पता होती हैं लेकिन रिकॉर्ड और अपलोड होने में वक्त लग जाता है। तो पिछले काफ़ी दिन से मेरे पास कॉन्टिन्यूशन में एक कॉमेंट आ रहा है और वो कॉमेंट है अनीता जी की फैमिली के ऊपर। कॉमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे ये पता चला कि अभी बीते दिनों जो बातें हो रही थी उनके बेटे की शादी से रिलेटेड, जिसे मैंने भी बोला था कि जब तक मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगी, इस चीज़ की पुष्टि नहीं करूंगी, जब तक मैं अपने आप से कुछ वैलिड चीज़ें, कुछ वैलिड सोर्सेज नहीं देख लेती। हालांकि जिन्होंने कमेंट सेक्शन में इस बात को सर्कुलेट किया था वो इन्हीं के कमेंट सेक्शन में कोई अनोनिमस कमेंट था जिस कमेंट के माध्यम से ये सोशल मीडिया पे बात फैली कि येस उनके बेटे की शादी हो गई है। अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब और ज़्यादा ऑडियंस इस चीज़ को लेकर कन्फर्म्ड हो गई है, क्योंकि अभी बीते दिनों एक चैनल द्वारा, जो मिसेस खन्ना का चैनल है, उस चैनल के द्वारा एक पोस्ट शेयर होता है, इनफैक्ट एक वीडियो शेयर होती है और वो वीडियो और कोई नहीं, इनफैक्ट इनकी शादी की ही वीडियो थी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मिसेस खन्ना कौन है। तो जो ये मिसेस खन्ना है ये और कोई नहीं, इनकी बहू ही है। अब ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो शादी की वीडियोस में डाली गई थी वो शादी की वीडियो बहुत सारे लोगों ने देख ली है। हालांकि अगर अब आप उस चैनल पे जाके वो वीडियो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल वो वीडियो आपको वहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि रातों रात वो वीडियो वहाँ से डिलीट भी हो गई और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे चैनल भी आपको डिलीट नज़र आए। जब तक मैंने भी वो चैनल में वीडियो ढूंढने की कोशिश करी तब तक वो वीडियो वहाँ से रिमूव हो चुकी थी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है कि जहाँ तक हमारे रिएक्शन चैनल की नज़र नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक हमारी जनता की आंखें और जनता की नज़र पहुँच जाती है। तो कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वहाँ से वीडियो अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि फर्दर किसी रेफरेंस के लिए वो लोग यूज़ कर सकें। तो वहाँ से फ़िलहाल वो वीडियो हो चुकी है डिलीट, लेकिन एक जगह और आपको वो फ़ोटो देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने भी वहीं से ये फ़ोटो देखी है। क्योंकि वीडियो बनाने से पहले या कोई रिएक्शन देने से पहले मैं अपने सोर्सेज और अपने रेफरेंसेस भी एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ उस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। तो जी हाँ, अपने एंड पे जो मेरे रिसोर्सेज या मेरी जो सोर्सेज कहती हैं, मुझे भी यही लगता है कि शादी हो चुकी है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मिसेस खन्ना का इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे फ़िलहाल आपको स्टोरी या पोस्ट में तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी वीडियो हाईलाइट में आपको इन दोनों कपल्स का फ़ोटो एक साथ देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि शादी की जो बातें फैल रही थी वो सिर्फ मात्र अफवाह नहीं है, उसमें कुछ तो सच्चाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शादी हो गई है और शादी हुए हुए काफ़ी वक्त भी हो चुका है और अब धीरे धीरे जब इनकी होने वाली बहू खुद अपनी वीडियोज़ और अपनी फ़ोटो डाल रही है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस रिश्ते से प्रॉब्लम कहाँ पे और क्यों आ रही है। बहुत मॉडर्न है इस समय, आप जानते हैं अनीता जी, और अपने करियर को लेके उनका ग्राफ डे बाय डे ऊपर भी जा रहा है। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर से भी वो काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी जॉली नेचर की हैं, लेकिन फिर भी बहू को लेके अभी तक इतनी छुपन छुपाई का गेम आखिर क्यों चल रहा है? क्यों इस शादी को धूम धड़ाके के साथ नहीं किया गया? क्यों इनके बेटों को छुप छुपा के शादी करनी पड़ी और आज भी सोशल मीडिया पर इस शादी को छुपाने की पूरी जोर शोर से कोशिश चल रही है? अब ये तो आइडिया नहीं है कि आखिर क्यों बहू को इतना छुपाया जा रहा है, क्यों उसको सामने से दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन मल्टीपल लोग, मल्टीपल बातें, मल्टीपल तरीके के सवाल आ रहे हैं कि पैसों के लिए नहीं छुपाया जा रहा है या लड़की गरीब है इसीलिए नहीं छुपाया जा रहा है। क्योंकि देखो, लव मैरिज इज़ अ नॉर्मल थिंग, आजकल आप जानते हैं कि हर कोई कर रहा है और कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर उनके बेटे ने भी लव मैरिज कर ली तो इसमें एक बहुत बड़ा बवाल मच गया, जी नहीं। लेकिन बस सवाल और लोगों की सोच सिर्फ इस चीज़ पे अटकी हुई है कि अगर लव मैरिज कर ली तो वो लड़की को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर ऐसे क्या इश्यूज़ हैं कि लड़की देखने में भी अच्छी है, फ़ोटो हमने देखी है, देखने में भी अच्छी है, चंडीगढ़
लड़की है उसके बाद भी उस लड़की को एक्सेप्ट फैमिली ने क्यों नहीं किया, और इस शादी को छुपाने का आखिर मोटिव और मतलब क्या था। घर के बड़े बेटे की शादी थी, धूम धड़ाके से होनी चाहिए थी। इनफैक्ट इतनी बड़ी व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कंटेंट था इनकी फैमिली के लिए। लेकिन क्यों इस शादी को अभी तक छुपाया गया, इनफैक्ट अभी भी छुपाया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट इनके परिवार के किसी भी सदस्य ने आकर नहीं करी। हालांकि जब भी इनके बेटे से शादी से रिलेटेड कोई भी कमेंट इनकी वीडियो के नीचे आता है, हमेशा उस कमेंट को लाइक किया जाता है, हार्ट दिया जाता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि यस मेरे बेटे ने शादी कर ली है और यस मेरी एक बहू भी है। इसीलिए हम लोगों को बहुत बार इनके व्लॉग से इनके बेटे मिसिंग दिखते हैं। अब कहानी सबको क्लियर भी हो गई। अभी तक कुछ लोग ये कह रहे थे ये मात्र सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अब ये अफवाह नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की बहू ने काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल के इस बात का ऐलान तो कर दिया है कि ये अफवाह नहीं है, इस बात में सच्चाई है। अब देखते हैं कि कब बेटे और बहू को घर लेके आती हैं अनीता जी, कब इस बात का ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती हैं और कब इस बात का रीज़न एक्चुअल बताती हैं कि आखिर क्या रीज़न थे कि अभी तक अपनी बहू को इन्होंने छुपाया हुआ था, या उसने वीडियो डाली भी और डालने के बाद डिलीट भी कर दी। अगर डिलीट करनी थी तो डाली क्यों, और अगर डाल दी थी तो डिलीट क्यों करी। जाहिर सी बात है कि डिलीट करवाई गई, लेकिन डाली क्यों, हो सकता है नाराज़गी में, गुस्से में या किसी भी चीज़ की वजह से उन्होंने डाली हो, क्योंकि आखिर कब तक एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में बंधने के बाद भी, शादी में बनने के बाद भी अगर एक लड़की को अपनी शादी छुपानी पड़ जाए तो उसको भी मन मन में ऐसा लग रहा होगा कि मैं कब तक अपनी ये शादी छुपाऊं। क्योंकि जानने वालों को अच्छे से पता है, लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन एक शादी मतलब आप समझ सकते हो एक लड़की का एक ड्रीम होता है। शादी एक बहुत बड़े सपने होते हैं, पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, और उसके बाद अगर उसे अपनी शादी का पवित्र बंधन ही छुपाना पड़ रहा है, बार बार उससे रिलेटेड ही झूठ बोलना पड़ रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा। फ़िलहाल देखते हैं कि आखिर इन सब इंटरनल चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है। अब कुछ लोग उन्हें नेगेटिव तरीके से जज कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से जज कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि अब सामने चीज़ें आई हैं कि जो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं, अब देखा उनका परफेक्शन कि किस तरीके से एक लड़की को जो बहू बन चुकी है उसको अभी तक एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। अभी तक भी वो लड़की गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है, उसको अभी तक भी अपने घर की बहू ऑफिशियली बनाया नहीं जा रहा है। वहाँ पे एक सास के उससे अगर देखा जाए तो उनके ऊपर एक सास के एंगल से उंगलियाँ खड़ी हो गई हैं कि क्यों उस लड़की के साथ इस तरीके से गलत किया जा रहा है, क्यों उसको अपने घर की बहू बनाने से डिनाई करा जा रहा है, क्यों समाज और दुनिया से छुपाया जा रहा है, जबकि वो अब सामाजिक तौर पे उनके बेटे की बहू है, तो क्यों आखिर उन्हें छुपाया जा रहा है। वहीं पे जो लोग प्यार करते हैं, पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव वे में ये बोल रहे हैं कि अगर शादी कर ली तो कर ली, अब जो हो गया सो हो गया, और अब दुनिया के आगे आ ही गया है तो या तो क्लियर कर लो। क्या होता है ना कि जब चीज़ें यहाँ वहाँ से सुनाई देती हैं तो उन चीज़ों की सच्चाई नहीं पता चलती। जितने मुँह उतनी बातें, उस तरीके की मल्टीपल चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल चीज़ें बेटर होगा कि आप लोग अपनी ऑडियंस को खुद बता दें, वरना अगर इसी तरीके से बातें चलती रही तो ऑडियंस गुमराह होती है। कोई एक अलग कहानी बताता है, कोई एक अलग कहानी बताता है, लेकिन सच्चाई तो ये परिवार ही जानता होगा कि एक्चुअल में रीजंस क्या हैं उस लड़की को ना अपनाने का या इस शादी को अब तक छुपाने का। अब देखते हैं कि परिवार के साइड से कब ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है। फिलहाल ये बात क्लियर हो गई है कि कमेंट सेक्शन में जो इतने दिनों से कमेंट आ रहे थे इनकी शादी को लेके, वो मात्र एक अफवाह तो नहीं है, और इसकी क्लैरिटी खुद इनकी बहू ने अपने यूट्यूब चैनल और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे दिखा दी है ऑडियंस को। तो अब ऑडियंस के अंदर 1% की भी अफवाह वाली बात नहीं है। बस अब इंतज़ार है तो इस बात का और इस आंसर का कि कब आके परिवार के लोग ये बताएं कि शादी हुई तो छुपाई क्यों, और अगर छुपाई तो रीज़न क्या है, क्यों अभी तक उस लड़की को वहाँ पे बहू का दर्जा नहीं दिया गया, आखिर क्या रीज़न्स हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। अगर आप में से भी किसी को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया है, कुछ पता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी पॉइंट्स मिस हुए हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता है कि मेरे आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई देने में मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, बस 1-2 दिन का समय, और उसके बाद मेरे नेटवर्क्स वगैरह सब फिक्स हो जाएंगे तो हम अच्छे से सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर बातचीत कर पाएंगे। फिलहाल वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।